देश के सभी किसान साथियों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। सभी साथी इस डिबेट में जुड़ जाए, क्योंकि आज देश का इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन बहुत बड़े खतरे के अंदर इन किसान नेताओं, इन 40 चोरों के कारण पड़ चुका है। तो सभी साथी जो इस डिबेट में जुड़े वो एक बात का ध्यान रखें कि जिस प्रकार हम दिल्ली में मोदी के अंधभक्तों और जो देश के अंदर मोदी के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, उसके लिए हम दिल्ली गए, उस तानाशाह के खिलाफ जोरदार हमने आवाज उठाई, जोरदार लड़ाई लड़ी। लेकिन इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे अभी पीछे ग्रुप देख रहे हैं, बहुत सारे किसान नेताओं के अंधभक्त पैदा हो चुके हैं। तो जहां हमारी पहले एक मोदी से लड़ाई थी, आज 40 मोदी हमने संयुक्त किसान मोर्चा में पैदा कर दिए, तो टोटल मिलाकर 41 मोदी हो गए। तो इनके खिलाफ आज किसान आंदोलन को ना सरकार से खतरा है, ना किसी और पुलिस या फोर्स से खतरा है। आज अगर किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा खतरा है तो इन 40 किसान नेताओं को, जो स्वयं मोदी बने हुए, जिन्होंने इस आंदोलन का भट्ठा बिठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, इन किसान नेताओं से आज सबसे बड़ा खतरा इस आंदोलन को हो चुका है। और पिछले 8-10 दिनों में जो आपने प्रक्रिया देखी, सभी साथी, युवा साथी इनके खिलाफ लिखना भी शुरू कर गए। लेकिन सबसे पहले आप देखें, जब हम संयुक्त मोर्चा में होते थे, लगातार 10 महीने बॉर्डरों पर रहे। 11 जुलाई 2021 को हमने संयुक्त मोर्चा के अंदर मीटिंग के अंदर सबसे मजबूत आवाजें इनके खिलाफ उठाई, इनके एक पर्दाफाश किया। और जब अंदर हमारी आवाजें सुननी बंद हो गई तो 11 जुलाई, जो आज बातें हो रही है, 11 जुलाई को दी मसला के ऊपर सबसे पहला इंटरव्यू और इनकी पोल खोलने का काम हमने किया था। लेकिन तब हमारे ये किसान साथी हमारे साथ ही फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गाल गलौज करते थे। लेकिन आज शायद उन लोगों की आंखें खुल गई कि जो विकल्प प्रचार और हरियाणा संयुक्त मोर्चा बात करता था, उस बात में सच्चाई थी। जिस हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का नाम हम लोग पहले दिन से इस्तेमाल कर रहे थे, और ये गुरनाम चढ़ूनी, सुरेश को, दर्शन पाल, राकेश टिकैत ये कहते थे कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा नाम की कोई चीज मोर्चे के अंदर नहीं है, आज वो उसी नाम के पीछे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ये ड्रामा क्यों हो रहा है। सभी साथी इस डिबेट को अधिक से अधिक, जो भी साथी देख रहे हैं, शेयर करें, क्योंकि अब किसान आंदोलन लगभग इन लोगों ने बेच दिया है और खत्म करने की तरफ है। ये आपसी लड़ाई का विवाद क्या है, ये पैदल मार्च का विवाद क्या है, इसके ऊपर पूरी चर्चा हम करेंगे। तो साथियों, जैसा आपने देखा कि आंदोलन के दौरान हरियाणा के किसान साथियों का इतना जबरदस्त दबाव बना कि 9 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उसमें दिल्ली कूच के ऊपर हरियाणा के किसान साथियों ने काफी दबाव डाला। एक हमारे सरदार नेता जी हैं हरियाणा से, जो बोलते बहुत ज्यादा है लेकिन करने के वक्त वो हमेशा गायब पाए जाते हैं। तो उस समय संयुक्त मोर्चा की जब मीटिंग चल रही थी, तो यूपी का एक भैया मीटिंग छोड़कर न्यूज 24 की डिबेट में जाता है और वहां से घोषणा करता है कि केवल 500 किसान और 25 ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली कूच के लिए जाएंगे, जब तक कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में फैसला नहीं हुआ था। यानी ये यूपी का भैया जो है ये निर्धारित करता है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने क्या करना है। और इस यूपी के भैया से आप ये पूछिए कि गाजीपुर के अंदर, यूपी के अंदर भारत के सबसे ज्यादा किसान संगठन यूनियन है, इसके साथ कितनी यूनियन बैठी है, यूपी से कितने किसान साथी इसके साथ बैठे हैं। लेकिन इस यूपी के भैया को हम बताना चाहेंगे कि ये कह रहा है कि 500 किसान साथी 25 ट्रैक्टर लेके जाएंगे। ये तेरा छोरा है गौरव टिकैत की बारात को ना, बारात के अंदर बारातिया की संख्या निर्धारित हो सके। अरे हमारे 800 किसान साथी मारे गए और दिल्ली कूच हम करने लग रहे हैं, तो अपने किसान साथियों को श्रद्धांजलि देने और उनकी मुखान बैठना हम संसद जान लग रहे हैं। हम तेरा छोरा का ब्याह में नहीं जान लग रहे, जो तू यूं निर्धारित करेगा 200 जाओगे, 500 जाओगे। और संख्या निर्धारित करने से यदि आंदोलन का फैसला आता तो पीछा आपने करके देख लिया, जब संसद कूच हमारे दबाव में किया गया, 200 किसानों को रोज बॉर्डर से लेकर और संसद तक आपके लेके गए, और सरकार ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन किसानों की कच्चे तकात की तलाशियां सरकार ने लेके, इतना बेइज्जत देश में कभी किसान नहीं हुआ जितना इस यूपी वाले भैया और ये 40 गिरोह की गैंग के कारण किसानों की तलाशी जंतर मंतर जाने से पहले ले गई। तो ऐसी ही साजिश ये टिकैत लगा के बैठा है कि देश में जहां विरोध करने का हक हमारे को आजादी के बाद मिला और उसमें संख्या कोई निर्धारित नहीं होती थी, इस गैंग ने देश में मोदी से 3 काले कानून हटाने की सोचिए, ये मोदी सरकार के साथ मिलकर ऐसा कानून बनवाना चाह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन देश में चाहे किसी भी बात के लिए हो, उसमें संख्या निर्धारित हो, और ये लोग ऐसा करके मानेंगे। लेकिन जो गुरनाम चढ़ूनी बात करता था ट्रैक्टर मार्च की, बात करता था संसद कूच की, जैसे ये घोषणा पारित हुई उसे ये चाहिए था जो बात हमने कही कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं, दिल्ली के अंदर देश का किसान अपने 800 किसानों की शहादतों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद को घेरेगा।
टिकैत कोई एक आदमी नहीं है, या ये 40 का गैंग ये निर्धारित नहीं करेगा कि हम कितने जाएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या में अपने लोगों को लामबंद करके दिल्ली ले जाना चाहिए था, लेकिन ये गुरनाम चढ़ूनी कहने का कुछ और है और करने का कुछ और है। आज बहुत सारे साथी ग्रुप के अंदर देखता हूं, कहते हैं गुरनाम चढ़ूनी शेर है। अरे तारे शेर से एक बात तो पूछो, 35 साल के अंदर एक आंदोलन भी कामयाब किया के इन लोगों ने आंदोलन बेचे, चाहे वो गन्ना मिल के आंदोलन रहे। 35 साल के अंदर मेरा कोई लंबा संघर्ष का जीवन नहीं है, लेकिन 10 साल के दौरान हमने 12 आंदोलन किए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ, सारे के सारे कामयाब रहे, क्योंकि हमने कदे सौदेबाजी नहीं करी, हम कदे सरकार तक नहीं मिले। जो गुरनाम चढ़ूनी दिल्ली ट्रैक्टर मार्च की बात करता था, वो एकदम पंजाब जाके उम्मीदवारों की घोषणा करने लग जाता है। हालांकि उसके अपने राज्य हरियाणा के अंदर जब हमने मिशन ऐलनाबाद की बात करी, तो ये राजनीतिक पार्टियों के सामने झुक गया और कांग्रेस के लिए वोट मांगने ऐलनाबाद में आया। जो आदमी अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको पंजाब के साथी जवाब दे। इसी प्रकार जब ट्रैक्टर मार्च हो चुका, निश्चित हो चुका कि 29 को हमने करना है, 29 नवंबर को, तो गुरनाम चढ़ूनी ने नई साजिश रची, क्योंकि ये लोग 26 जनवरी को भी मोर्चे से भागे थे। ये 40 के 40 लीडर हमारे किसानों को मरने मारने के लिए छोड़कर 26 जनवरी को भागे थे, जब देश का आम किसान हमारे साथ बैरिकेड तोड़ता हुआ लाल किले तक पहुंचा था, और अगले दिन इन्होंने हमें आरएसएस का होने का टैग दिया था। तो इस प्रकार का धोखा ये लोग अब करने जा रहे हैं। जो गुरनाम चढ़ूनी ट्रैक्टर मार्च की जोरदार पक्ष लेता था, आज वो गुरनाम चढ़ूनी कहता है मोड़ा मंडी से 24 नवंबर को हम किसानों का जत्था लेकर टीकरी बॉर्डर जाएंगे। क्या बात भाई, इतनी जल्दी किसानों ने फद्दू मान लिया तुमने। एक तरफ किसानों को गुस्सा दिलाते हो, कहते हो कि लाठी डंडा का तेल ला लो, और किसान जब लाठी डंडा का तेल ला लो तो तमका मारे को नहीं। तो मुख्य मुद्दा उसके बाद जो इनेलो गैंग था, जो कि ऐलनाबाद चुनाव में जिन्होंने गंद खान का मुंह लाग गया। अरे पंजाब वाला ने कम से कम पंजाब वाला ने टिकैत ने 1300 करोड़ रुपए तो खाए हैं। ये मारे हरियाणा रे जो हरिया पटका पहन रहे, जो ऐलनाबाद चुनाव में शहीदों की कलश यात्रा निकालकर शहीदों के शहादत को बेच रहे थे, उन आदमियों शर्म नहीं आई, हंसी धरना में लगा के बैठे हैं। एक अभिमन्यु कुहाड़, सुरेश कोतर, 5-7 मंगट, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जोड़ा ऐलनाबाद चुनाव में 500 रुपए की दारू और 1000 रुपये के कमरे में बिकेड़े थे। वे अपने आप को हरियाणा संयुक्त मोर्चा का नाम देवे, और वे भी घोषणा करे हैं कि 25 नवंबर ने हम भी मोड़ा मंडी से जो है मार्च निकालेंगे। अरे कुछ तो शर्म कर लो, देश के किसानों साल तक आंदोलन चला के इतनी शहादत दे दी। आज जब ये ट्रैक्टर मार्च के कारण आंदोलन जो है पूरा हरियाणा का किसान बॉर्डर पर जाना तैयार था, उस हरियाणा के किसान का ध्यान भटकाने के लिए ये दोनों गुट, और सुरेश कोतवाले गुट के लिए वो यूपी वाला भैया गाजीपुर में बॉर्डर से बैठ के लाइव होता है कि हमारी असली यात्रा है वो जो है वो मोड़ा मंडी से जाएगी। अरे तू यात्रा निकालना है, तेरे तन मुजफ्फरनगर में रैली करी थी, हरियाणा पंजाब के किसानों का लाखों करोड़ों रुपए का तेल तन बहाया था, तू घोषणा कर, पद यात्रा तो निकालना चाहता है। अरे टीकरी बॉर्डर पे तो 500 के 5000 5 लाख ट्रैक्टर हम लिहाज का तो बात करता है। तो गाजीपुर बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी के 500 ट्रैक्टर यदि दिल्ली में बाढ़ के दिखाई देगा तो यह विकल्प प्रचार मान लेगा कि तू बिकाऊ को नहीं। लेकिन यूपी के आंदोलन जितने तरह बेचे, चाहे वो 2018 का गन्ना किसान आंदोलन हो, बीजेपी का सबसे बड़े दल्ले के रूप में इस आंदोलन में किसी ने काम किया, राकेश टिकैत ने किया। तो राकेश टिकैत चाहता है कि हरियाणा के दोनों गुट लड़े और ये आंदोलन फैल करके वो सरकार से मोटी रकम ले। अब इस आंदोलन में तीसरी पार्टी बन जाती है पंजाब की जत्थेबंदियां, जो 26 जनवरी से पहले पहले बहुत ही मजबूत दिखाई देती थी। ना टिकैत दिखाई देता था, ना गुरनाम चढ़ूनी दिखाई देता था, केवल रंजेवाल, दल्लेवाल, दर्शनपाल, रणधू मानसा जैसे बड़े नाम जो थे तो बिकाऊ, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया ने उन्हें इतना बढ़िया लीडर बना दिया, पूरे देश के लोग उन्हें भगवान की नजर से देखने लगे। वो सारे के सारे अमरिंदर की फंडिंग से आए हुए थे। तो जब अमरिंदर का खेल पंजाब में खत्म हो गया, आज उनके सारे टोल जो है वहां पर 2-2 आदमी नहीं बैठे, क्योंकि इन लोगों की सारी फंडिंग अमरिंदर से थी। अमरिंदर की जब राजनीति फैल होगी तो ये पंजाब की 32 की 32 जत्थेबंदियां चाहती है कि किसी तरह हम टिकैत के पीछे छुपकर और इस आंदोलन को खत्म कर वापिस पंजाब में जाए, ताकि हमें जो हमारी पेमेंट का भुगतान हो चुका है उसको हम आराम से खा सके। अरे बड़े शर्म की बात है, एक अभिमन्यु कुहाड़ है जो काल तक हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम हुए करते, वहां सिर्फ खाने पीने और कमरे का इंतजाम करने वाला होता था, आज उसे इन लोगों ने आरएसएस की दलाली के कारण संयुक्त मोर्चे के अंदर घुसाया और इस आंदोलन को खत्म करने का काम किया। वो हसीम तो 5 दिन तक धरने पर बैठा है। भाई कुलदीप राणा को हम न्याय दिलाएंगे, वो यूं बतावे जिस सोनीपत से हुआ है उस सोनीपत के अंदर दैया खाप ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का
सम्मान समारोह करया जब वोट विरोध प्रदर्शन क्यों कर गया। जब जो चौटाला गैंग, जब जो सिंधु बॉर्डर से साथ लगते हुए गांव के अंदर मनोहर लाल खट्टर अपना सम्मान समारोह कर जाता है, जब यो अभिमन्यु क्वाड, जो सुरेश कोतर, यो गैंग कहा था। तो निश्चित तौर पर साथियों, इनका एजेंडा बिल्कुल किसान फैल करने का है। ये 41 के 41 और इस तरह से ड्रामा कर रहे हैं कि हम आपस में लड़के किसानों को ये दिखाकर कि हमारी लड़ाई बहुत अधिक हो चुकी है और किसान आंदोलन को बचाने के लिए हम लड़ाई करके बॉर्डर छोड़ेंगे। तो साथियों, इनको बॉर्डर नहीं छोड़ने देना है। 26 जनवरी को नवरीत की हुई शहादत के ऊपर आज तक एक किसान नेता उस लड़के के घर नहीं गया। 1300 करोड़ खाने के बावजूद भी हमारे इतने साथी, 50,000 साथियों पर हरियाणा में केस हुए, 750 से अधिक साथी शहादत हुए, 1 रुपए का योगदान संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं दिया। आज वो कुलदीप राणा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसकी आम किसान मदद कर रहा है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा कहता है 25,000 से ऊपर का खर्चा हम नहीं कर सकते। बहुत शर्मिंदगी की बात है। अब साथियों, अगर आपने किसान आंदोलन बचाना है, जिस प्रकार मैंने बताया, ये सारा गैंग तो इस आंदोलन को फैल करने में, जब बात ट्रैक्टर मार्च की हुई थी, बात हुई थी कि 29 तारीख को जब संसद लगेगी तो देश का किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ जाएगा। राकेश टिकैत ने संख्या बताई कि 500 किसान जाएंगे। अरे यूपी वाले भैया, तेरा छोर है ब्याह को ना, जो तू न्यू निर्धारित कराएगा, 200 जाएंगे, 500 जाएंगे, मारे 800 मर रहे। उनकी शहादत और उनकी मोखान देश का किसान संसद घेरने जाएगा, जिसके अंदर हरियाणा के किसान जो निर्धारित करेंगे, ट्रैक्टर 500 जाएंगे, 5 लाख जाएंगे। तो हमारे फैसले करनी है, पंचायती कद का हो गया, जिसकी यूपी में कोई नहीं मानता, वो हरियाणा का मालिक बनना हो रहा है। तो इस करके किसान साथियों, 26 जनवरी वाली घटना दोबारा ना हो। ये निश्चित तौर पर ये लोग 24 जनवरी को बॉर्डरों से गायब हो गए थे, जिन 40 किसान नेताओं को आप भागते हैं और आम किसानों को मरने के लिए दिल्ली की सड़कों के ऊपर छोड़ दिया था। ऐसा दोबारा ना हो। आंदोलन को बचाने का एक के तरीका है। कुछ साथियों का फोन आया, बोला मोड़ा मंडी थे, 2 बरात चढ़ है, विकल 2 दूल्हे है, बता हम के करा। तमन्ना एक के बाद बताई, भाई जे आंदोलन कामयाब करना है तो जिनसे ये दूल्हे बन रहे, इन दुल्हन 29 नवंबर तक पहला पकड़ के अपना दोहरा बैठाए लो, और ये 40 के 40 को पकड़ के जिस बॉर्डर पर ये छावे, जित भी छावे, पकड़ के अपना टेंट में बिठा लो। 29 नवंबर को जिस दिन ट्रैक्टर मार्च हुआ है, इनमें अपना ट्रैक्टर का अगला बम्पर का बांध के दिल्ली में बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोग तो पहले भी धोखा देते रहे, इस बार भी धोखा देके किसाना मरा के दिल्ली तक भागेंगे। अरे पंजाब और यूपी का कुछ कौन जाएगा, हरियाणा जाट आंदोलन की तरह अगर ये आंदोलन खत्म हो गया, रोज हजार, हर रोज हमारे सैकड़ों साथियों की गिरफ्तार होगी, जो नौजवान नौकरी लगने के लायक है। जिस प्रकार से हमने सरकार का खुलेआम विरोध एक पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक तहसीर लिखी, एक इबारत लिखी कि हमारी मर्जी के बिना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक मंत्री गांव में नहीं बढ़ सकता, उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगतेगा वह हरियाणा की यह धरती भुगतेगी रहे। और ये पंजाब वाले पंजाब चल जाएंगे, जो यूपी का भैया दोबारा आना नहीं। जिस प्रकार में यशपाल मलिक हरियाणा में रगड़ गया था, यो बिल्कुल रगड़ के जाएगा। और जहां तक बात रही, जो गैंग कुछ चौटाला जी भी कहने लग रहे हैं, कुछ कांग्रेस जी भी, भाई यह लड़ाई जानबूझ के क्रिएट करी जा रही है ताकि आंदोलन खत्म हो जाए, टोल खुल जावा, आपस में जूत बजा के किसानों को घर भेज दिया जाए। अरे किसान घर चल जाएगा, किसान किस मुंह तक घर चल जाएगा? 12 महीने हो गए, बुढ़ा नर भैया घर छोड़ के बॉर्डर पर बैठे, जो कह के आ रहे, बोले जीत के जाएंगे, बिना जीते वापस नहीं जा सकते। ये लोग तो पैसे खा गए। जो गुरनाम चढ़ूनी मिशन यूपी चला रहा है, यो जो अहमदाबाद चुनाव था भाजपा, जो के पंजाब में चुनाव लड़ लेगा, केवल और केवल राजनीतिक पार्टियां से फंडिंग के लिए, उनके ऊपर दबाव बना के चुनावी फंडिंग के लिए, कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए, ताकि विपक्ष का वोट टूट जाए और इसने कांग्रेस मोटा चंदा दे दे। जहां तक राकेश टिकैत पंजाब के जत्थेबंदियों का सवाल है, वो 1300 करोड़ रुपए तो किसानों का दिया हुआ चंदा हजम कर चुके हैं और वो चाहते हैं जो आंदोलन खत्म हो जाए ताकि उस रुपए को बचाया जा सके, क्योंकि आंदोलन जितना लंबा चलेगा, जो बात हमने 11 जुलाई को कही थी, संयुक्त मोर्चा में शामिल होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि आज आंदोलन राज्यपाल दर्शन पर टिकैत और योगेंद्र यादव की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है। 11 जुलाई का वीडियो देखिए। आज उस बात के ऊपर सारे साथी सहमत है, लेकिन तब सबसे ज्यादा गालियां और संयुक्त किसान मोर्चे से हमें निष्कासित किया गया। हम सर उठाकर निष्कासित हुए कि किसानों की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो गुरनाम चढ़ूनी, जिसके लिए लोग लिख रहे हैं, हरियाणा का एक शेर बहुत है, जो हरियाणा का शेर 3 बार इन संयुक्त मोर्चा वाला से माफी मांग के दोबारा भीतर बढ़िया। अरे क्या कमी थी इसमें माफी मांग के बढ़िया? हम निष्कासित हुए,
2 अगस्त को। उसके बाद लगातार आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे, किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे। लेकिन हम इन चोरा के दौरे कौन गए? इनके फोन भी आते रहे, 50 साल आप खिलाफ ना बोले, हमारे बीच में आ जाओ। मैंने सीधा जवाब दिया, मत हमने पैसे खा रखे, हमने पैसे बॉर्डर पर ला रखे। अपने साथियों की सहायता, अपने साथियों ने केस दे के आंदोलन मजबूत कराया है, तो हमने गंद का पैसा खाना है। किस लिए संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में शामिल हुआ? अरे इन 40 में तो एक साहूकार हुआ, दत्ता जाके बात लिखा, 40 के 40 चोर हैं। 40 के 40 इस आंदोलन को लंबा खींचने के बाद जो हरियाणा की टोल कमेटियां और दबाव बना रही थी, इसलिए जानबूझ के एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है कि हरियाणा में 2 गुट बना के उनको आपस में झगड़ा के बॉर्डर से लीडर भाग जाए, उसके बाद जो भुगतेगा। क्योंकि पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यूपी वाला कदे यूपी के आदमी ले आए नहीं। अरे मन सब तरह धोखा इस बात का हुआ है कि हम दिल के जो किसान है वो सारे हरियाणा में, हमने कह दिया मुजफ्फरनगर रैली में जाएंगे, बहुत बड़ी महापंचायत होगी, फैसला होगा, किसान आंदोलन एक तरफ हो जाएगा। आज हरियाणा का कोई किसान उस यूपी का भैया तो पूछा रहे, उस महापंचायत में हम गए थे, लाखों करोड़ा की संख्या में गए थे, जरा यूपी के 50 किसान मौजूद नहीं थे। उस महापंचायत के बाद किसान आंदोलन का फैसला क्यों कौन है? क्योंकि हम भी अंधभक्ति, हम भी कमा जो नेता करेगा वो ठीक है। अरे हम मोदी से लड़ने गए थे 26 नवंबर में, जो आदमी किसी के जवाब नहीं दिया करता, रिपोर्टर के नहीं दिया करता, किसी के नहीं दिया करता, उससे जवाब लेने की पहली कोशिश देश का किसान ने करी। अरे 1 साल हो गया, आज भी बॉर्डर पर मजबूती तक डट के वो उससे जवाब लेना चाहा है, 3 काले कानून वापस कराना चाहा है, एमएसपी गारंटी कानून वापस करवाना चाहा। लेकिन अब ये लोग आंदोलन के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। जब भी कोई आंदोलन खात्मे की तरफ जाता है तो उस आंदोलन को मुख्य मांगों से हटाकर केस वापसी की तरफ ले जाया जाता है। आज 5 दिन तक हफ्सी में धरने बैठे उन लोगों का पूछो भाई, जब आंदोलन में हम लड़ना आए थे, मारपा 8 मुकदमे दिल्ली के अंदर दर्ज हुए, जब सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ाएंगे तो मुकदमे भी दर्ज होंगे। अरे हमने जेल नहीं पड़ेंगे, यदि आंदोलन जीत जाओगे तो सारे मुकदमे वापस है। एसपी का आगे धरना देने से क्या आंदोलन मजबूत होगा? और वो अभिमन्यु को हाट जो कहता है कि मैं 9 सदस्यीय कमेटी में, 40 सदस्यीय कमेटी में, अरे तो क्यों बैठे उधर? मेन रोड़ा कुलदीप राणा को न्याय दिलाने का है, 50 लाख रुपए की यदि है क्या किसान संयुक्त मोर्चा उस भाई की मदद कर दे, उस परिवार की मदद कर दे, और धरना देने की जरूरत है को नहीं। लेकिन वो रुपया तो खाना है। कुछ आरएसएस के एजेंट, कुछ आंशिक अंदर प्योर शर्म कर लो रहा है, बात है 1000 रुपये की दारू पी के जो जा रहे, वो हरे पटके डाल के उड़ा बैठे हैं, किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आंदोलन अब खत्म हो चुका, तारा आज कुछ लग गया नहीं, या इन लोगों की टिकट मिल जाए, यह बहुत है। उदाहरण स्पष्ट रूप से हम देख लीजिए, हमने शुरू से चेहरों का पर्दाफाश किया कि जो या सोनिया मान हीरोइन आ रही है, हम इसका हर जगह पंचायतों में विरोध करते थे कि जिसका किसानी खेती से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल चेहरा चमकाने के लिए आई है। आज वह पंजाब के अंदर अकाली दल की टिकट ले ली। जो ये 32 जत्थेबंदियों के लीडर आपको नजर आ रहे, ये सारे के सारे फरवरी के अंदर कोई कामरेडा की तरफ से, कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कोई आपकी तरफ से, कोई अकाली दल और कोई अमरिंदर की पार्टी की तरफ से आपको चुनाव में लड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन केस कौन भुगतेगा? अरे हमारे साथी जो मर गए, उन परिवारों के आज हालात इसे है, संयुक्त मोर्चा के आज तक किसी परिवार ने 750 परिवार में तो संभालना गया, कई घर में तो रोटी नहीं पकड़ लाई, इतने माड़े हालात है। लेकिन इन्होंने किसाना के चंदा के ऊपर राजनीति करनी थी, किसाना का चंदा खाना था, गंद खाना खत्म है, किसाना तो और पीछे मांग लेते, आंदोलन को तो ना बेचते। तो किसान साथियों, इब भी मौका है, सारे साथी 29 नवंबर की तैयारी करो, ना इस यूपी वाले भैया की सुनो और ना इन 40 चोरा की सुनो। इनकी सुनते सुनते हमने साल हो गया, और साल के अंदर यो आंदोलन का बिठागे बट्टे, सारे साथी ट्रैक्टर के साथ मजबूती के साथ बॉर्डर पर जाओ। बॉर्डर पर जाने पर सबसे पहला काम यो करना है, इन 40 चोरा में तो कोई भी तारे माए एरिया के अंदर महापंचायत करता पा जाए, इनके भाषण ना सुनो, भाषण सुनते साल हो गए, इन पकड़ के और बॉर्डर पर ले जाओ, 29 तारीख तक इनकी बॉर्डर पर रखो, और 29 तारीख ना ये बात जाएंगे, लिख के दू इन 40 चोरा में से एक भी किसान अगर बॉर्डर पर पा गया, लोग मूंछ कटावा रहे, मैं होठ कटा लूंगा। लेकिन साथियों, यदि तमीन ने गिरफ्तार कर ले, तमीन ने पकड़ के ट्रैक्टर का अगला बम्पर के बांध के दिल्ली में बढ़ोगे, ताकि ना इनान बात जड़ देवा, ना हमारे अंदर बड़े बात ये कैस का ये बीजेपी और आरएसएस के एजेंट थे। अरे हमने साधता दे रखी, मारे जवान वाल का पे, मारे बुजुर्ग का पे, मारी माता बहना पे मुकदमे लाग रहे, वे मुकदमे हम भुगतांगे और यह लड़ाई हम जीतांगे, तार पे घना भरोसा कर लिया।
भरोसा कर करके किसान कौम को जिस प्रकार से इस यूपी का भैया ये पंजाब की जत्थेबंदियां और जो अपने आप को हरियाणा के शेर कहला रहा, अरे शर्म आनी चाहिए तना तो कोई था संसद कूच करागे, ट्रैक्टर लेके करागे, जब फैसला हो गया तो यो पैदल मार्च का ड्रामा क्यों, यो नई मांगा का ड्रामा क्यों, यो कर्जा माफी का बिल ना भरने का ड्रामा क्यों। पहला वह लड़ाई तो लड़ लिया, वह लड़ाई तो जीत लिया जिसमें हमारे 800 किसान साथी शहीद हो गए। तो किसान साथियों, अगर मेरी बात पसंद आई इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। अरे इन चोरों को फिर से कह रहा हूं, 40 चोर लिख लो, 29 तारीख को हमें सरकार के सामने छोड़ के मरण मारने के लिए। अरे ये 40 चोर दिल्ली बॉर्डर छोड़ के भागेंगे, भाजन तो हमने नहीं देने, इन सारा गिरफ्तार कर लो। जिस प्रकार हमने सरकार के मंत्री मुख्यमंत्रियों को बंधक बनाया, अब समय आ गया है आंदोलन को यदि कामयाब करना है। ये 40 चोर और ये छुट भैया नेता जगह पंचायत कर लागे, जगह बिना मतलब के धरने दे लागे, इन सारा जगह का लट के तेल पला लो। इन्ना मेरा पटा का लट का तेल कद पिला है जब फौजा के सामने छाती खोल के मारे बुजुर्ग, मारी महिलाएं, मारे बालक कड़ा से। इस बार हम पाछा डागे ट्रैक्टर का बंपर के आगे बांध के इन 40 चोर इन छुट भैया नेताओं को वहां पर ले जाएंगे। सभी साथी मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय जवान जय किसान, लड़ेगा किसान जीतेगा किसान। धन्यवाद साथी।